ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर रिविजन वीडियो. ठीक है. अच्छा, आई नो आई एम अ लिटिल बिट लेट बट आई वाज़न्ट इन अ मूड कि मैं जो है वो वीडियो अपलोड करूं बिकॉज ऑफ द नॉन सीरियस एटीट्यूड ऑफ क्लासेस. ठीक है ना. बट आई फील लाइक कि यार कर देनी चाहिए. ठीक है. if I didn't upload it and if you will get your if you will get some bad marks तो फिर मेरे ऊपर एलिगेशन आएगा कि सर आपने वीडियो नहीं अपलोड करी थी. बट राइट नाउ आई एम अपलोडिंग अ वीडियो. हमारे पास 3 टॉपिक्स आ रहे हैं. ठीक है. टॉपिकल वाइज जो है वो मैं चीज़ों को क्लियर कर दूंगा. कोई इतने रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं है. ट्रिग्नोमेट्री आ रही है आपके पास आ रहा है 2D शेप्स का एरिया और पैरामीटर. ऐसे ही एरिया एंड पैरामीटर. और इसी में आपके पास आता है एरिया एंड आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर. एरिया एंड आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर. ठीक है. अच्छा, नाउ कमिंग ऑन टू वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स दे दूं तीनों के बारे में. देन वी विल मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस वर्कशीट जो मैंने आप लोगों को सेंड आउट करी थी. ठीक है, ताकि आप लोग को उसकी नो हाउ हो जाए. ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास क्या आता है? ट्रिग्नोमेट्री में सर हमारे पास आता है सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम. सर उसके बारे में कुछ बता दें क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं. हमने रिविजन थोड़ी करना है, हमने तो फर्स्ट टाइम पढ़ना है. ठीक है ना. तो 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है. राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने जो भी लेंथ होती है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है. जो भी 90 डिग्री के सामने होती है उसे कहता है हाइपोटेन्यूस. ठीक है. जो आपके पास यहाँ पर वर्टिकली साइड होती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर. और जो आपके पास नीचे होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बेस. ठीक है. एक मिनट रुको, मैं ज़रा ये हिस्ट्री डिलीट करूँ ताकि जो है ना वो आपके पास क्लियर वो आ सके. अभी क्योंकि वो आ रहा है, थोड़ा सा लैग आ रहा है, स्मूथ नहीं चल रहा है. ठीक है. तो पाइथागोरस थ्योरम में आपके पास हाइपोटेन्यूस आती है, आपके पास बेस आती है, आपके पास परपेंडिकुलर आती है. सही है. ये सारी चीज़ें आती हैं. इसके ऊपर ही एक फार्मूला लिखा हुआ होता है H² इज इक्वल्स टू P² प्लस B². अच्छा, जो आपका असेसमेंट है वो P2 बेस है, मतलब P2 योर कैलकुलेटर इज़ अलाउड. ठीक है. एंड फॉर 25 मार्क्स यू हैव 40 मिनट्स टू कंप्लीट द टेस्ट. ठीक है. H² इज इक्वल्स टू P² प्लस B². H² का मतलब हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस. सर सवाल कैसा आता है? सवाल ऐसे आ सकता है आपके पास कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ हो. सही है. आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ हो. सॉरी, तो मेरी पेन ठीक है. आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ हो फॉर एग्जांपल, और उसमें आपको दी हुई हो क्या? उसमें आपको दी हुई हो परपेंडिकुलर, बेस वगैरह ये सारी चीज़ें. ठीक है. और यू हैव टू फाइंड आउट कि आपने क्या मतलब करना है. लेट्स सपोज हम इसको कॉपी कर लें. अच्छा, फॉर एग्जांपल ये आपके पास दी हुई हो 8 सेंटीमीटर, या आपके पास दी हुई हो 7 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस बेस. तो फिर आप H² इक्वल्स टू P² प्लस B² का फार्मूला लगाओगे. H² का मतलब हाइपोटेन्यूस 8 दी हुई है तो 8 का स्क्वायर. परपेंडिकुलर का स्क्वायर का मतलब होता है P7 आ जाएगा. और बेस का स्क्वायर हमें नहीं पता. 84 का स्क्वायर होता है 64, और 7 का स्क्वायर होता है 49, और B². तो 49 को इधर भेजेंगे, किससे माइनस हो जाएगा? 64 से माइनस हो जाएगा. ठीक है. व्हेन वी सबट्रैक्ट 64 फ्रॉम 49, व्हाट वी विल गेट 64 माइनस 49. हमारे पास आ जाएगा 14, और ये आ जाएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 आ जाएगा आपके पास. तो 15 इज़ द आंसर. सही है. तो B² 15 आंसर आ जाएगा. नो सर, B² 15 आया. B की वैल्यू क्या आएगी? B की वैल्यू आएगी अंडर रूट लेंगे तो B पे स्क्वायर हटेगा, तो अंडर रूट 15 विल बी द वैल्यू ऑफ B. ठीक है. दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू इन पाइथागोरस थ्योरम. इसके बाद अगर हम थोड़ा सा बात करें ट्रिग्नोमेट्री में और क्या चीज़ें आती है. सर ट्रिग्नोमेट्री में 3 रेशोज़ आते हैं. क्या आते हैं? 3 रेशोज़. 3 रेशोज़ कैसे आते हैं? अभी यहाँ पर हम जो है वो इसको पेश करके चलाते रहेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री. ठीक है. आपके पास ये दी हुई है 8 सेंटीमीटर एंड इट इज़ द एग्जामिनर इज़ आस्किंग यू अबाउट दिस एक्स. तो अगर आपने एक्स फाइंड आउट करनी है तो पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी परपेंडिकुलर है, कौन सी बेस है, कौन सी हाइपोटेन्यूस है. एंगल के सामने वाली हमेशा क्या होती है? एंगल के सामने वाली हमेशा होती है परपेंडिकुलर. ठीक है. जो आपके पास
90 डिग्री के सामने वाली होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, और जो रिमेनिंग होती है वो हमेशा क्या होती है, बेस होती है। तो अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ट्रिग्नोमेट्री के 3 रेशोज़ है, 3 ट्रिग रेशोज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हमेशा। ये तीनों रेशोज़ आपके जहन में होने चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो चीज़ अननोन होगी और जो चीज़ गिवन होगी उसको देख के आप रेशो डिसाइड करोगे। कैसे, अभी बताता हूँ। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और इसी तरीके से टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू, ठीक है। इफ़ यू हैव टू डू इट लाइक दिस, व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज़, आपने सिंपल क्या करना है, 1 मिनट में बता रहा हूँ, ठीक है। आपने देखना ये है कि आपके सवाल में क्या गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर आपके सवाल में गिवन परपेंडिकुलर है और मांग हाइपोटेन्यूस रहा है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस साइन में यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपके सवाल में गिवन बेस है और हाइपोटेन्यूस मांग रहे हैं, तो बेस और हाइपोटेन्यूस कॉस में यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके सवाल में परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो वो कहाँ यूज़ हो रहे हैं, टेंजेंट में यूज़ हो रहे हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस। तो इसीलिए जो चीज़ गिवन होती है और जो चीज़ निकालनी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रेशो पिक करना है। फॉर माई इंस्टेंस मैं यहाँ पर अभी क्या पिक करूँगा, मैं साइन पिक करूँगा। साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूस इज़ अननोन टू मी। हाइपोटेन्यूस इधर जाके शिफ्ट हो जाएगी, साइन 30 इधर आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 अपॉन साइन 30, सिंपल, ठीक है। किसी बच्चे ने ये 8 को डायरेक्ट इधर भेज के मल्टीप्लाई कराया तो मैं उसके दोनों मार्क काटूंगा। रेशो सही भी यूज़ करा होगा तो भी काटूंगा, क्योंकि 1000 बार एक बात जब आपको बता दी गई है कि न्यूमिनेटर कभी भी डायरेक्ट जाके मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। न्यूमिनेटर अपनी जगह पे ही रहेगा। अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ है उसको डिनोमिनेटर में लेके आओ, आप सब्जेक्ट एच को बनाओगे, ठीक है, तो फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा आपके पास एक और सवाल इस तरीके से आता है जिसमें आपके पास एंगल अननोन होता है, तो वो भी देख लो। फिर कल को एंगल अननोन आ गया तो आप लोग वरीड रहोगे। एंगल अननोन हो मतलब ये थीटा है, ये आपके पास 7 है, और ये आपके नहीं, ये 7 नहीं है, ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, और वो कह रहा है आपने एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे सर, परपेंडिकुलर उसके सामने वाली गिवन है और बेस भी गिवन है सर, तो अब कौन सा रेशो लगेगा, परपेंडिकुलर और बेस। तो सर ये टेंजेंट यूज़ होगा, टेंजेंट थीटा गिवन है 9, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 6 और बेस 5, ठीक है। अब थीटा निकालना है तो टेंजेंट को उधर भेजना पड़ेगा, टेंजेंट को उधर भेजेंगे तो टेंजेंट उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स, तो tan इनवर्स ऑफ 6 ऑफ 5। सो व्हेन यू विल पुट इट इन द कैलकुलेटर यू विल गेट द आंसर, ठीक है। मेक श्योर योर कैलकुलेटर विल बी ऑन द डी मोड। अगर सुबह में डी मोड पे नहीं है तो आप लोग आके मुझसे डी मोड पे करा लोगे। डी मोड का मतलब होता है डिग्री मोड, ठीक है। कि अगर किसी का रेडियन में हुआ और उसने पूरा पेपर रेडियन में कर दिया तो सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को कैलकुलेटर में ना ऊपर में छोटा सा डी लिखा हुआ दिखे तो ओके की बात है। अगर वहाँ आर लिखा हुआ है तो मेरे पास आ जाना सुबह में और मुझसे सही करा लेना, ठीक है। ये चीज़ चेक कर लेना। ये ट्रिग्नोमेट्री आपकी यहाँ पर, इससे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में एलिवेशन और डिप्रेशन आ सकता है। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है इसी डायग्राम में समझा देता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये वाला एंगल, और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। ये AOD मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये AOE मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये आपके पास क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू इन द पेपर, सही है। कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन मांग रहा है तो आप समझ जाओ ये वाला एंगल निकालने का कह रहा है, अगर डिप्रेशन मांग रहा है तो ये वाला कह रहा है, और अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है तो मतलब ये वाला एंगल दिया हुआ है, और एलिवेशन दिया हुआ है तब भी मतलब यही वाला एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फिर हम आते हैं सर्कल पे, एरिया ऑफ ए सर्कल वाले चैप्टर पे, क्योंकि इसमें आई गेस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है, ठीक है। आर्क सेक्टर कैसे निकालना है, ये वो फलाना ढिमकना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। एंड इफ़ दिस इज़ द प्रॉब्लम तो इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। पहले तो एक बात याद रखो कि अगर एक सर्कल का एरिया की बात कर रहा है, पूरे सर्कल के एरिया की, तो सर्कल में ये रेडियस की लाइन होती है, और इसी लाइन को थोड़ा एक्सटेंड इस साइड भी कर दो तो ये पूरी लाइन किसकी कहलाती है, डायमीटर की लाइन। पूरी लाइन किसकी कहलाती है, डायमीटर की। और ये जो हाफ लाइन है ये रेडियस, और ये भी हाफ लाइन है जो सेंटर से और सरकमफेरेंस तक जाती है वो रेडियस की लाइन होती है, और पूरी जो दोनों सरकमफेरेंस से सेंटर से होती हुई बीच में जा रही होती है बड़ी सी लाइन, वो डायमीटर की लाइन होती है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है सर हमारे पास IR स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से सर पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पैरामीटर किसे कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं सरकमफेरेंस को। सर्कल की कोई साइड होती है, नो, तो सर्कल की क्या होती है, आउटर लेयर। जब सर्कल की आउटर लेयर कैसी होती है, सर्कल की आउटर लेयर गोल होती है। तो जब गोल होती है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, 2πr, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल। अब इसी तरीके से अगर आधा सर्कल बना के दे दे वो कभी,
ठीक है। अगर वो आधा सर्कल बना के दे दे आपको तो आपने क्या करना है, ये आपके पास उसने लाइन खींच दी और ये सेमी सर्कल के लिए उसने ये बना दिया। इफ़ ही ड्रॉज एन सेमी सर्कल ओवर दैट साइड, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी हो आपके पास, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ जाता है। इसी तरीके से सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल होता है जब 2 पाई आर आप वो उसका निकालते हो पूरे सर्कल का, तो 2 पाई आर को डिवाइड बाय 2 कर दो तो 2 से 2 कैंसिल, पाई आर आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाए, सरकमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल हो जाएगा। तो सेमी सर्कल किसे कहते हैं, सर्कल के एग्जैक्टली हाफ को सेमी सर्कल कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास होता है सर्कल में एक सेक्टर और एक सेगमेंट, ठीक है। सेक्टर होता है जो सर्कल के सेंटर से 2 लाइनें निकल रही है और वो 2 लाइनें अगर मीट करी है सरकमफेरेंस पे, तो ये जो आपके पास पोर्शन बन गया ये क्या कहलाएगा, ये सेक्टर कहलाएगा। और ये क्या छोटा सेक्टर है, जी सर, तो इसे कहेंगे हम माइनर सेक्टर। और इसी तरीके से ये जो पोर्शन पूरा बन रहा है ये क्या है, ये एक बड़े सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे कहेंगे हम मेजर सेक्टर, ठीक है। तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के बीच में क्लियर डिफरेंस हो गया। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। इसी तरीके से सरकमफेरेंस ऑफ इसमें एक चीज़ होती है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का मतलब क्या होता है, ये जो बॉर्डर लाइन है ना इसे कहा जाता है आर्क लेंथ। ये जो बॉर्डर लाइन है ना इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे आर्क लेंथ कहा जाता है। तो ये जो पूरी लाइन है ना, ये जो पूरी लाइन, ये लाइन क्या कहलाती है, आर्क लेंथ की लाइन कहलाती है। तो इस आर्क लेंथ का फार्मूला होता है सेम थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सर आपने फार्मूले तो बता दिए, थीटा वीटा क्या चीज़ है, थीटा एक वो चीज़ है जिसमें आप क्या करते हो कि आपके पास ये जो एंगल है ये एंगल थीटा कहलाता है, ठीक है। रेडियस ये होता है, बस आपको ये 2 चीज़ें चाहिए, देखो रेडियस और थीटा, बस ये 2 चीज़ें चाहिए होती है, आपके पास एरिया भी आ जाता है और सेक्टर का आर्क लेंथ भी आ जाता है। इसी ट्रिग्नोमेट्री में मैं एक चीज़ मिस करता हुआ गया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 होते हैं, सही है। एक तो अगर इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है कभी भी, तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये कौन सा, ऑब्ट्यूज कहलाता है। इसमें फॉर एग्जांपल एक एंगल ही दिया हुआ है 120 डिग्री का, तो बाकी बच्चे भी अलग अलग होंगे, जाहिर बात है। तो हम कहते हैं कि और ये साइड दी हुई है फॉर एग्जांपल 8 सेंटीमीटर की, ये साइड दी हुई है 9 सेंटीमीटर की। अब अगर हम देखें तो हमारे पास 90 डिग्री वाला नहीं है, तो हम इसमें एरिया कैसे निकालते हैं, इसमें हम एरिया निकालते हैं 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन सी। इसका मतलब क्या है कि ए क्या है आपके पास एक साइड, बी क्या है दूसरी साइड, और सी क्या है उन दोनों साइडों के बीच का एंगल। यहाँ कौन सी 2 साइड है पता है आपको, ये और ये, और इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है, ये। तो आप क्या लिखोगे 1/2 इंटू 8 इंटू 9 इंटू साइन 120, और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा सर जो हमने बचपन में पढ़ा था वो कहाँ गया, वो नहीं आता आप क्या, वो हो सकता है कभी कभार वो भी आ जाए। तो वो क्या होता है, वो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल पे लगता है, और उसका एरिया क्या होता है, इसका होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है सर, बेस ये है, और इसमें ये एच का मतलब हाइपोटेन्यूस नहीं है, इसमें एच का मतलब हाइट है। तो हाइट किससे कहते हैं, परपेंडिकुलर को ही कहते हैं। तो हाइट आपके पास यहाँ पर ही आ जाएगी। कोई भी हाइपोटेन्यूस लिख के आए ना इसको, तो मैं उसको 0 मार्क्स दूंगा कि बेसिक सेंसेस और बेसिक उसको खुले रख के काम करना है दिमाग को, वरना आप जो है वो उससे ज़्यादा मिस्टेक्स कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसी में आपके पास मैंने आप लोगों को एक पूरी कॉपी में 2D शेप्स के एरिया और पैरामीटर्स का फार्मूले लिखवाएं, तो वो एटलीस्ट ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, अब वर्कशीट पे आते हैं। जो वर्कशीट मैंने आप लोग के लिए बनाई थी, उस वर्कशीट को मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सकता है उस सवालों को एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि अगर किसी ने नहीं करी है सो दे विल बी एबल टू डू इट बाय देयर ओन। सो कमिंग ऑन टूवर्ड्स वर्कशीट। अच्छा, इधर नहीं बनाई है मैंने, गुड नोट्स पे बनाई है, ओके। अच्छा देखो, यहाँ से आपकी वर्कशीट स्टार्ट हो रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा क्लोजर मारें और ये देखें, सबसे पहला सवाल आ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि राइट एंगल में आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब एंगल निकालना है।
सर एंगल निकालना है, इसका मतलब क्या है, एंगल निकालना है थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। काम क्या है कि पहले तो परपेंडिकुलर मार्क कर लो। परपेंडिकुलर क्या है, ये थोड़ी सी हमें इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, किसकी, पेन की, नेट की, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, ये है आपके पास, नो नॉट विद दिस, पी, ठीक है। बेस क्या है आपके पास, ये, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली है। तो हाइपोटेन्यूज और बेस यूज़ हो रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, कॉस थीटा या कॉस एक्स लिख लो, यहाँ थीटा नहीं है तो एक्स लिख लो, इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप कॉस इन्वर्स करोगे तो कॉस इन्वर्स इज़ 3/8, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ लिख दोगे, सिंपल। फिर 9 और 20 दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, एंगल ही निकालना है। एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स के सामने वाली क्या है, बेस, परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली क्या है, वो हाइपोटेन्यूज, क्या उल्टा सीधा लिख रहा हूँ मैं, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या बची हुई है, क्या हो जाएगी, बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस, 10x इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 10 इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 10 इन्वर्स ऑफ 9/20। यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी के साथ अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमें x की साइड निकालनी है। साइड निकालने का मतलब क्या है कि वर्क आउट द साइड लेंथ ऑफ, इस एंगल के सामने वाली क्या है, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये वाली बची हुई क्या हो जाएगी, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाना है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्यों, क्योंकि x अननोन है और परपेंडिकुलर गिवन है। तो अब आप देखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में होता है सर, साइन में होता है। तो साइन 68 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज उधर जाएगी और ये इधर आ जाएगा, तो h इक्वल्स टू 55 अपॉन साइन 68। सिर्फ यहाँ पर नहीं छोड़ा, कैलकुलेटर में आंसर सॉल्व करने, अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मैं जो है वो यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। वो कह रहा है शो दैट एंगल बिलो इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल DEF, एंगल E इज़ 12 डिग्री लार्जर दैन द एंगल D। वो कह रहा है एंगल E जो है वो 12 डिग्री बड़ा है एंगल E से, तो एंगल D से, तो एंगल D कितना है आपके पास, लेट सपोज एंगल D अगर x है, तो वो कह रहा है कि एंगल D जो है वो एंगल E जो है वो कितना होगा, x+12, ठीक है। अब ये कैसे वर्क आउट द लेंथ ऑफ DE, पहले तो आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा, फिर जाके आप DE की लेंथ पर जा सकते हो, क्योंकि DE की लेंथ क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई। अब आपको हाइपोटेन्यूज तक जाने के लिए आपको बेस तो दी हुई है, लेकिन आपको एक एंगल भी पता होना चाहिए। अब एंगल कैसे निकालूँ, x+x+12 + 90 किसके इक्वल आएगा, तीनों एंगलों को प्लस कर दिया, किसके इक्वल आएगा, 180 के इक्वल। तो x+x कितना हो गया, 2x, और 12 + 90 कितना हो गया, 102, तो 2x + 102 इक्वल्स 180। अब लाइक टर्म्स को इधर 102 को इधर शिफ्ट कर दें तो 102 180 से माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 102 कितना आता है आपके पास, 78 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 78 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, तो 39 विल बी योर वैल्यू ऑफ x। अब अगर x की वैल्यू आ गई है 39, तो अब आप क्या करोगे, अब जो है वो आप निकालोगे हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज और किसका लगा था, हाइपोटेन्यूज और बेस का, तो आप लगाओगे cos 39 इक्वल्स टू बेस इज़ 50 एंड हाइपोटेन्यूज इज़ अननोन। तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, आपके पास आ जाएगा h इक्वल्स टू 50 अपॉन cos 39, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला सवाल है, ये बहुत आसान है, क्लास में भी हमने डिस्कस करा था, इसके जैसा एक और था या ये था पता नहीं। तो वो कह रहा है कि भाई आपने x की वैल्यू निकालनी है। अब इस x के लिए ना आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ एक एंगल है। अगर ये साइड किसी तरह पता चल जाए तो फिर हो सकता है, लेकिन ये साइड इस ट्रायंगल से नहीं पता चलेगी। कौन से ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल से, ऊपर वाले ट्रायंगल से ये वाली साइड निकाल सकता हूँ। इसके लिए ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, बेस, और ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 10 लगेगा। 10 बेस और परपेंडिकुलर 10 में आती है, 1050 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितनी है 5, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 1050 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। अब ये अगर आप देखो तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करके एक आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। लेट सपोज इसका आंसर आया, लेट सपोज, मैं ये नहीं कह रहा इसका आंसर है, इसका आंसर आया तो वो आया आपके पास 8.2, ठीक है। अब अगर आपके पास आंसर आ रहा है तो ये एंगल है और ये साइड है, आप तीसरी साइड निकाल सकते हो। क्या, कैसे, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस हो गई। तो अब आप क्या, कौन सा फार्मूला लगाओगे, बेस और परपेंडिकुलर, तो वही लगाओगे 1038। लेकिन अब इसकी बार आपको परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस पता है, बेस कितनी है 8.2 आपने निकाली है अभी पिछले पार्ट में। तो वो करके फिर आप सॉल्व करोगे तो पी लिख लो या एक्स लिख लो,
ठीक है, आपकी बात एक ही है। तो आप 1038 मल्टीप्लाई बाई 8.2 कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। 8.2 इज़ अज्यूम साइड एंड नॉट एक्चुअल साइड। ठीक है, पेपर की रिवीजन वीडियो है, कोई पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, ये इसी तरीके से ये सवाल है, इसमें उसने कहा हुआ है आपके पास काइट है, उससे उसकी हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें इसको बहुत गौर से पढ़ के तसल्ली से करना है। इस वाले सवालों में क्या है, मैंने इसमें कुछ फार्मूलाज लिखे हुए। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है 200, 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर क्या है 111 का स्क्वायर। ठीक है, ये आप पुट करोगे कैलकुलेटर में, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख के आओगे। इसी तरीके से वो कह रहा है पैरामीटर के लिए एक ये साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, तीनों साइडें प्लस करनी पड़ेगी। सर ये तो पता है 5.2 है, ये भी पता है 5.2 है, ये वाली साइड कैसे आएगी? ये है क्या चीज़? ये होती है आर्क। ठीक है, तो आर्क पता कैसे करते हैं? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा क्या है 80, 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई और 5.2। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? एक वैल्यू आएगी एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ पैरामीटर। ओके, नहीं पैरामीटर नहीं, आर्क लेंथ की वैल्यू आएगी, सॉरी माय बैड। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ एंड देन फिर उसके अंदर 5.2, फिर 5.2 प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? पूरा पैरामीटर। 5.2 और आर्क लेंथ जो आपकी निकाली होगी, उन तीनों को प्लस करोगे तो पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सवाल देख लो भाई, ये सवाल मैंने क्लास में कराया था, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन थी, ऐसे 2 सवाल डाले, एक सवाल मैं अभी आपको करा रहा हूँ, दूसरा सवाल आप लोग खुद से करोगे। ठीक है, द डायग्राम शोज हो सकता है मे बी ये पेपर में भी ऐसा टाइप का सवाल आ जाए, ये नहीं आएगा लेकिन इस तरीके का सवाल आ सकता है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दिस क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है डायग्राम शोज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, उसने सारी चीज़ें डिटेल बता दी, वही चीज़ें डायग्राम में बना के दे दी। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट। एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट का मतलब क्या है कि आपने ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। अब अगर ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ये पूरा क्या कहला रहा है सर? ये पूरा एक सेक्टर है। ठीक है, ये पूरा क्या है? एक सेक्टर है, सही है। और ये क्या है? ये एक ट्राइंगल है। अगर मैं सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा। सर पहले तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालता हूँ? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप होगा एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। थीटा कितना है 40, 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर 8 का स्क्वायर। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 4 अपॉन 4 1 4, 4 9 36। ठीक है, 1 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू 64। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9 और 64 तो आता नहीं है। ठीक है, तो हम इसको एज एट इसी लिख देंगे, हम कहेंगे 64 पाई अपॉन 9। अभी के लिए थोड़ी देर के लिए हमने ये करा, अगर कैलकुलेटर में डाल के पॉइंट में आंसर आ रहा है वो भी ठीक है, सही है। एक पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इस सवाल को करने का ये होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल के एरिया के लिए आप लगाओगे 1/2 इंटू बी इंटू ए इंटू साइन सी। ए और बी क्या है? ये दोनों। 1/2 इंटू 8 इंटू साइन 40। अब इसको ज़रा आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी वो फॉर एग्जांपल आई 52। तो अब आप 52 को माइनस कर दोगे इसमें से, 64 पाई अपॉन 9 माइनस 52, आपके पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो कि ये वाला रीजन है, ये आ जाएगा। ओके, गॉट इट। ये होता है इस क्वेश्चन को करने का स्टेप्स। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, सेम वही एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, 35 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। सवाल पढ़ना, अगर एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट मांग रहा है तो ये स्टेप्स फॉलो होंगे। ठीक है, 80 स्क्वायर, ये सब करोगे आप, आपके पास आएगी वैल्यू। फिर उसको आप माइनस, उसमें से क्या माइनस करोगे? 80 मल्टीप्लाई बाई 80 इंटू साइन 35। ये मल्टीप्लाइज के साइन है, और इसमें कैलकुलेटर यूज़ करना, अपनी एफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना, तो बेटर टू गेट ग्रेड्स। ठीक है, ये आपके पास ये सवाल गौर से देख लेना एक बार दोबारा से, और ये सवाल अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, क्योंकि इट इज़ समथिंग न्यू और यूनिक। अच्छा, फिर अगर हम बात करें तो ये कह रहा है एक रेक्टेंगल है, ये 2D और 3D शेप्स का है, और कह रहा है उससे ये वाला शेप बनाया गया है। ठीक है, और कह रहा है इसका शेप का पैरामीटर बता दो। तो अब अगर हम देखें तो ये 4 सेंटीमीटर थी। ठीक है, ये भी 4 होगी, ये 7 होगी, तो ये 7 है, ये 7 है। ठीक है, और ये 4 है, ये 7 है। ठीक है, और ये भी 4 है। अब अगर हम बात करें तो ये भी 4 होगी अंदर वाली। ठीक है, अगर ये पूरी 7 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी सर? 7 माइनस 4 3 हो जाएगी। अब कौन सी लेयर्स प्लस होंगी वो देखना, जो मैं रेड से कर रहा हूँ ना मार्क, सिर्फ वो वाली प्लस होती है हमेशा, क्योंकि आउटर लेयर्स का चाहिए होता है, बीच वाली नहीं। तो ये 4 + 7 + 4 + 7 + 4 + 3 + 7, ये जो सर्कल करिए ये सारे को प्लस करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? पैरामीटर।
इसी तरीके से कह रहा है स्क्वायर इज़ एन एरिया ऑफ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। तो पैरामीटर कैसे, पहले तो साइड निकाल लो। अगर इसका एरिया का फॉर्मूला देखें तो एल स्क्वायर होता है, एरिया 64 दिया हुआ है, एल फाइंड आउट करना है, अंडर रूट लोगे एल क्या आ जाएगा 8। तो 8 की एक साइड है, चारों साइडें 8 8 की है, तो चारों साइडों में 8 को प्लस कर लो तो 32 आपके पास क्या हो जाएगा पैरामीटर। ठीक है, ये आपके पास एक डायग्राम है गार्डन की जो कि ट्रेपीजियम साइड का है। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या ये दोनों है, नो सर, क्या ये दोनों है, जी सर। तो आप क्या करोगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 सम है ना प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है सर 7। हाइट क्या होती है परपेंडिकुलर हाइट 7, 5 + 10 15 हो गया, और 15 हो गया, 15 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये आ जाएगा, आप 15 इंटू 7 कर लो, 7 5 35 और 7 1 7 और 10 105 आ गया। 105 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, आपके पास आ जाएगा 52.5। दैट विल बी योर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपके पास कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट थी जिसको मैंने कराना था। ठीक है, और जो रिविजन था वो भी करा दिया है। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ट्राई टू डू इट कामली, नीटली एंड क्लियरली। ईजी बनाया है, इतना मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह फिर आप लोग पास ज़रूर करोगे। अल्लाह हाफ़िज़।